आज हम लॉन्च कर रहे हैं 100 एच व 240 वोल्ट की लिथियम बैटरी, जो कि सभी ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स और हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ काम करेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं 240 वोल्ट 100 एच की इलेक्ट्रेंट की लिथियम बैटरी बैंक। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लगा हुआ है। पहले तो ये हमारी 240 वोल्ट 100 एच की लिथियम बैटरी बैंक है जो मॉड्यूलर है। इसके अंदर 48 वोल्ट के 5 मॉड्यूल लगे हुए हैं और यहाँ पे एक स्मार्ट BMS लगा हुआ है। तो ये हमारी इलेक्ट्रेंट की आज हमने लॉन्च की है 240 वोल्ट 100 एच की बैटरी, जो आप किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर, किसी भी इन्वर्टर के साथ जो 240 वोल्ट का है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ इसमें जो फीचर्स है, इसके अंदर हमने LFP सेल्स यूज किए हुए हैं जो प्रिज्मेटिक हैं 100 एच के। उसके बाद इसमें BMS लगा हुआ है, स्मार्ट हाइब्रिड BMS है जो कि डिस्प्ले पैरामीटर के साथ आता है। इसमें आपके सारे पैरामीटर डिस्प्ले पर शो करते हैं। आप मॉनिटरिंग देखेंगे, यहाँ पे सारे सेल वोल्टेज शो करते हैं और यहाँ पे सेल डेटा, वार्निंग, प्रोटेक्शन, सारे पैरामीटर आपके डिस्प्ले में आ जाते हैं। यहाँ पे एक MCB दी हुई है। अगर इन द केस आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपकी MCB ट्रिप हो जाएगी। यहाँ पे एक DC स्टार्ट बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बैटरी ऑन होगी कनेक्ट करने के बाद। इसमें जो लाइफ साइकिल की बात करें, जो LFP सेल्स यूज किए हुए हैं वो A ग्रेड के 4000 लाइफ साइकिल के सेल्स हैं। तो अगर इस कंप्लीट बैटरी की लाइफ अगर हम देखते हैं 4000 लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग, तो ये 12 से 13 साल कहीं नहीं जाती बैटरी। अगर 12-13 साल में कुछ भी प्रॉब्लम आती है बैटरी में तो कुछ भी नहीं होगा, ओनली 1-2 सेल होते हैं जो इजीली चेंज हो जाते हैं मार्केट में भी। तो कंपनी की जो वारंटी आती है इसकी 5 साल की आती है। तो अगर मैं कंपेटेबिलिटी की बात करूँ, आपके 240 वोल्ट का इन्वर्टर कोई सा भी है, उसका जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है वो लेस देन 100 एम्पेयर होना चाहिए। मीन्स इसका जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट है वो 100 एम्पेयर है और जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो 80 एम्पेयर है। मतलब 80 एम्पेयर से आप इसको मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं एंड 100 एम्पेयर से इसको आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो 240 वोल्ट का इन्वर्टर है, बट जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज इसकी रिक्वायर्ड है वो है 270 वोल्ट। एंड जो मिनिमम जैसे लो कट इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर का लो कट होना चाहिए वो 210 वोल्ट होना चाहिए। मीन्स जो मैक्सिमम वोल्टेज है 270 और मिनिमम 210 के बीच में अगर वोल्टेज है तो इजीली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर 270 से ऊपर वोल्टेज होती है तो हमारा BMS प्रोटेक्शन में चला जाएगा और बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है और बैटरी हमारी स्टैंड बाई बोर्ड में प्रोटेक्शन में रहेगी। अगर उसमें प्रोटेक्शन आता है तो यहाँ पे वार्निंग डेटा आता है। वार्निंग में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आ रहा है और कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, कौन से पैक में फॉल्ट आ रहा है, सारा हमारा डिस्प्ले में शो कर जाएगा। अब मैं बात करूँ इसमें कैपेसिटी कितनी है। ये 24 किलोवाट की बैटरी है। 24 वोल्ट 240 वोल्ट 100 एच की बैटरी है 24 किलोवाट की। तो 24 किलोवाट का अगर हम लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो ये कॉम्पैक्ट साइज में आता है। अगर ट्यूबलर बैटरी से कंपेयर करूँ, ट्यूबलर बैटरी 20 अगर हम 240 वोल्ट बना रहे हैं तो 20 बैटरी लगाने के लिए आपको अच्छा खासा एरिया चाहिए जो कि एक पूरा रूम होता है। अगर उसमें हम देखेंगे उसका वेट अप्रॉक्स 1200 से 1300 किलो के आसपास आता है। लेकिन हमारे इस कॉम्पैक्ट साइज जो हमने लिथियम बैटरी दी है इसमें जो टोटल वेट है 350 से 400 किलो के आसपास होता है। अगर एरिया की बात करूँ, आप देख सकते हैं इसमें कॉम्पैक्ट मतलब इतने से एरिया में आपकी पूरी बैटरी आ गई जो कि वो उसमें पूरा रूम कवर हो जाता है। मेंटेनेंस इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। आपकी लेड एसिड बैटरी में वाटर फिलिंग करना पड़ेगा। जिस रूम में लगा हुआ है वो रूम पूरा वेस्ट हो जाता है, फ्यूम्स रहती हैं उस रूम में। आप 1 घंटे से 2 घंटे ज़्यादा वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली बैटरी है, ना तो कोई मेंटेनेंस है, ना तो कोई वाटर फिलिंग है, ना कोई फ्यूम है। आप इसको कहीं पे भी, आप जहाँ पे भी आपका ऑफिस एरिया है उसके बगल में एक छोटा सा एरिया करके आप इन्वर्टर बैटरी दोनों एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो अपने ऑफिस के बगल में। लेकिन अगर आपको ट्यूबलर बैटरी इंस्टॉल करनी है उसके लिए आपको एक अलग रूम बनाना पड़ेगा, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर रूम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रूम बोलते हैं। वहाँ पे आप इस बैटरी को इंस्टॉल कर सकते हो, ट्यूबलर बैटरी को, जो इसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। और सेकंड थिंग, अगर आप ट्यूबलर बैटरी लगाते हो तो आपकी ट्यूबलर बैटरी जो है अगर फुल लोड आपका आज चलता है तो 2 से 3 साल में आपको रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ट्यूबलर बैटरी अगर फुल लोड पे चल रही है तो आप 2 या 3 साल से ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती है। क्योंकि उसकी एफिशिएंसी रहती है, आप 50% लोड चलाते हो तो आपकी पूरी 4-5 साल तक चल जाती है। अगर हम लिथियम बैटरी में बात करें तो 240 वोल्ट 100 एच की बैटरी को आप 100 एच से ही डिस्चार्ज कर सकते हो और इसमें आपकी लाइफ कभी भी कम नहीं होती है। तो 10 से 12 साल अगर आप फुल डिस्चार्ज करते हो तब भी इसकी लाइफ रहती है। तो आप जो ट्यूबलर बैटरी लेते हो, आप 20 बैटरी आपको 12 साल में 3 बार रिप्लेस करनी पड़ेगी, जो कि ये बैटरी 12 साल में एक बार भी रिप्लेस नहीं करनी पड़ेगी आपकी। तो ट्यूबलर बैटरी की जितनी कॉस्ट होती है उसके 3 टाइम्स में आपकी ये बैटरी पूरी आ जाती है। अगर मैं 12 साल की बात करूँ तो आपका ROI अगर निकालेंगे तो इसकी 1/3 कॉस्ट में ये आपकी पूरी बैटरी आती है
ट्यूबलर बैटरी से कंपेयर करेंगे तो। एंड आपकी ट्यूबलर बैटरी में जो एफिशिएंसी आती है वो 65 से 70% आती है मैक्सिमम अगर मैं बात करूँगा हाई वोल्टेज में तो आपकी 65 से 70% तक एफिशिएंसी होती है। बट हमारी इस बैटरी की एफिशिएंसी 95 से 97% तक आती है बिकॉज ऑफ लिथियम। इसके अंदर हम ए ग्रेड के LFP सेल्स यूज़ करते हैं और इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 97 से 95% के बीच में रहती है। अगर मैं ट्यूबलर बैटरी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो उसमें जो आपके फ्यूम्स निकलते हैं उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हाई वोल्टेज में आप अगर लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ आपके जो हाई इंडस्ट्रियल UPS होते हैं उस पर पीक लोड आता है, जर्क लोड आता है, वहाँ पे लिथियम बैटरी ही कंफर्टेबल होती है। अगर आप ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पर वो कई बार वोल्टेज डिप कर जाती है जिसकी वजह से हैवी लोड ट्रिप हो सकते हैं। तो हमने ये लिथियम बैटरी जो यूज़ किया हुआ है सेल्स वो ए ग्रेड के LFP सेल्स है यहाँ पे। और सेल्स दो टाइप के आते हैं, एक होता है NMC सेल्स और एक होता है LFP सेल्स। हम यूज़ करते हैं LFP सेल्स। तो कोई भी जो भी डेंजर होता है, जो भी ब्लास्ट होता है, आग लगने के जो भी केसेस आते हैं वो ओनली NMC में आते हैं, LFP में कभी नहीं आते। LFP में क्या होता है, सेल के ऊपर गैस वॉल लगा होता है, तो कोई भी ओवर वोल्टेज या वो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सेल बल्ज हो जाता है। बल्ज होने के बाद उसमें फ्यूम रिलीज हो जाता है और सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है बट फटता नहीं है कभी भी। तो LFP की वजह से ये बिल्कुल सेफ बैटरी है। बाकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट BMS लगा रखा है जिसके अंदर MCB है, DC स्टार्ट बटन है और लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर सारे प्रोटेक्शन इसके अंदर डाले हुए हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो BMS प्रोटेक्शन लेके स्टैंड बाई मोड में आपको बैटरी को कट करके बैठ जाता है। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन पोर्ट देख रहे हैं, ये इसको हम हाइब्रिड BMS भी बोलते हैं कि आप जो भी अभी हाइब्रिड इन्वर्टर आते हैं मार्केट में बड़े हाई रेटिंग के, उसमें बैटरी से इन्वर्टर को कम्युनिकेट कराना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू इजीली यहाँ पे एक लैन केबल कनेक्ट होगा और वो इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएगा। तो बैटरी के सारे पैरामीटर इन्वर्टर से और इन्वर्टर के सारे मीटर बैटरी से सिंक हो जाएंगे। तो सारे पैरामीटर सिंक होने के बाद जितने भी पैरामीटर्स हैं इसमें वो जितने रिक्वायर्ड होती है उसको ऑटोमेटिक बैटरी के अकॉर्डिंग इन्वर्टर में सारे पैरामीटर सेट हो जाते हैं। तो एक्सटर्नल आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन्वर्टर में, जो कि आप नॉर्मल बैटरी अगर लेते हैं उसमें आपको कम्युनिकेशन पोर्ट नहीं मिलता है तो आपको इन्वर्टर को उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना पड़ता है, वोल्टेज सेट करानी पड़ती है। बट इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, इसमें आप इजीली बैटरी को इन्वर्टर से कम्युनिकेट करा देंगे तो सारे पैरामीटर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको 240 वोल्ट के किसी भी इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी सोलर इन्वर्टर, नॉर्मल इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर किसी भी कंपनी के इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू।